सोनल को शॉक देखकर नमन की हिम्मत और बढ़ गई। उसने उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा, क्या हुआ? अब मुंह क्यों बंद हो गया तुम्हारा? मुझे तो कभी अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया, मगर वो समीरजादे के साथ सीधा बिस्तर पर पहुंच गई। उसकी बातें सोनल के दिल में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए वो गुस्से में चिल्लाई, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा छोड़ो मुझे। मगर नमम ने एक हाथ से सोनल को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से कसकर उसका चेहरा पकड़ लिया। उसके चेहरे के करीब आते हुए वो बोला, खुद को समीरजादे के ऊपर फेंकना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के छोटे छोटे कपड़ों में अपनी खूबसूरती दिखाकर तुम उसे अपने जाल में फंसा लोगी और वो तुमसे प्यार करने लगेगा? तुम उसके लिए सिर्फ एक खूबसूरत खिलौना हो, बाकी की लड़कियों की तरह जिन्हें वो जी भर कर इस्तेमाल करता है और मन भर जाने पर किसी यूजलेस चीज की तरह फेंक भी देता है। लगता है आज की रात का एडवेंचर आपके लिए काफी नहीं था मिस्टर सिंघानिया, तभी आप जानबूझकर अपने लिए खुद और बड़ी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। पीछे से सिद्धार्थ की आवाज सुनकर नमन पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धार्थ इस वक्त ठीक उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आवाज तो बिल्कुल शांत लग रही थी, मगर उसकी आंखों में गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था। नमन को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक भी आ जाएगा, और अब तो शायद उसने वो सब कुछ सुन भी लिया था जो उसने अभी अभी सिद्धार्थ के बारे में कहा था। सिद्धार्थ! उसे वहां खड़ा देख सोनल की जान में जान आई। उसने नमन को जोर से धक्का देते हुए खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। नमन संभल नहीं पाया और लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे चला गया। सिद्धार्थ तेज कदमों से चलते हुए सोनल के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज में सोनल के लिए फिक्र झलक रही थी। सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। ये तुम्हें ठीक लग रहा है? सिद्धार्थ ने गुस्से में उसके हाथ और चेहरे पर नमन की पकड़ से बने उन निशानों को देखते हुए कहा। सोनल की हालत देखकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने नमन की तरफ मुड़ते हुए कहा, मिस्टर नमन सिंघानिया, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मेरे पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी करना बंद कर दोगे। एक बार मैं तुम्हें सोनल के इतनी मेहनत से बनाए केक को बर्बाद करने के लिए माफ कर भी दूं, लेकिन अब जो तुमने उसके साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करने वाला हूँ। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना तुम। कहते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर निकल गया। नमम अब तक सदमे में खड़ा उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। सिद्धार्थ सोनल को लेकर तेजी से एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। सोनल अब तक चुप थी, मगर सिद्धार्थ को डाइनिंग एरिया के बजाय ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते देखकर वो चौंक गई। हम वापस नहीं जा रहे? किस लिए? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखे बिना ही सवाल किया। अरे हम यहाँ डिनर के लिए आए थे, मगर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। सोनल ने हैरानी से पूछा। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, अब चलो यहाँ से, सिद्धार्थ ने एलिवेटर पर जाते हुए कहा। सोनल उसके आगे खड़ी थी। बैकलेस ड्रेस होने की वजह से उसकी पूरी पीठ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी जैकेट उतारकर उसे सोनल को कवर करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक सिद्धार्थ के ऐसा करने से सोनल सरप्राइज्ड हो गई। उसकी तो जैसे धड़कनें ही रुक गई थी। वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ को एकटक देखे जा रही थी। अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए सिद्धार्थ हल्का सा खांसते हुए बोला, वो बाहर बहुत ठंड है ना, तो तुम मेरी जैकेट पहन लो। आई एम ओके। सोनल अचकचा गई। जून के महीने में ठंड? ये हो क्या गया है सिद्धार्थ को? मगर उसने बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी जैकेट पहन ली। वो खुद ही इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। उस पर से नमन की कही बातें उसके कानों में अब तक गूंज रही थी। थैंक यू, सोनल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर झुका लिया। देखो, मैं नहीं चाहता बाहर जाकर तुम ठंड से कपकपाती रहो, बस इसीलिए तुम्हें अपना जैकेट दिया है। अब इसका कुछ और मतलब मत निकाल लेना प्लीज। फिर धीरे से झल्लाते हुए खुद से ही बोला, क्या वाहियात ड्रेस बनाई है, सब कुछ तो खुला ही छोड़ रखा है इसमें बनाने वाले ने। उसके धीरे से बोलने के बावजूद
सोनल ने उसकी बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सिद्धार्थ सोनल को छोड़ने घर तक आया, मगर सोनल की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वो भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। अब तुम आज यहाँ रुकने वाले हो? सोनल ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो सिद्धार्थ ने अपनी आईब्राउज ऊपर करते हुए सवालिया नजरों से सोनल को देखते हुए कहा। नहीं, आई मीन तुम तो होटल में। सोनल ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, मगर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, मैं सोनल मेहता, जहां तक मेरा ख्याल है ये अब भी मेरा ही घर है। मैं जब चाहूं यहाँ आ सकता हूँ और रुक भी सकता हूँ। सोनल तो उसकी बात सुनकर जैसे खुशी से उछल ही गई थी। तो अब सिद्धार्थ उससे नाराज नहीं है। मतलब फाइनली सब ठीक हो गया है। सिद्धार्थ लिविंग रूम में पड़े सोफे की तरफ बढ़ गया। सोनल तुरंत उसके पीछे दौड़ती हुई आई। मैं अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। इतना कहकर वो दौड़ती हुई ऊपर की तरफ चली गई। सिद्धार्थ ने आज दोपहर से कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसे कितनी भूख लग रही होगी सोनल समझ सकती थी। 2 मिनट के अंदर वो ड्रेस चेंज करके आ गई। अब उसने पहले की तरह ही एक लॉन्ग कुर्ती और साथ में एक प्लाजो डाल लिया था। नीचे आते ही वो सीधे किचन में घुस गई। सिद्धार्थ ने भी टीवी ऑन कर लिया और चैनल्स बदलने लगा। किचन से सोनल के काम करने की आवाज आ रही थी। हालांकि फ्रिज में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी 20 मिनट के अंदर सोनल ने फ्राइड राइस, तड़के वाली दाल और ब्रोकली की सब्जी के साथ सलाद बनाकर खाना सिद्धार्थ के सामने सर्व कर दिया। सिद्धार्थ ने एक नजर अपने सामने रखे हुए खाने पर डाली और मुंह बनाते हुए बोला, आह, जहां तक मुझे याद है आज मैंने तुम्हें इतना अच्छा और टेस्टी डिनर कराया है, और बदले में तुम मुझे ये सब खिला रही हो, हाँ? सिद्धार्थ ने होटल में जो भी किया था वो बस नमन को परेशान करने के लिए किया था। उसने मन ही मन उसे अपना दुश्मन मान लिया था और इसीलिए अपने दुश्मन के पैसों से डिनर करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सोनल के लंच बॉक्स के इंतजार में वो सुबह से भूखा बैठा था, मगर पहले नमन ने उसका लाया केक बर्बाद कर दिया और फिर बाद में नमन के पैसों से खरीदा गया खाना खाना उसे अपनी शान के खिलाफ लगा। तो बेसिकली आज पूरे दिन वो भूखा ही रह गया था, और वो भी सिर्फ सोनल की हेल्प करने की कोशिश में। और बदले में सोनल उसका एहसान ऐसे चुका रही थी, तड़के वाली दाल, चावल और ब्रोकली खिलाकर। हाँ, आई एम सो सॉरी। घर में बस यही सब है। मैं कल खुद जाकर तुम्हारी पसंद का सब सामान लेकर आऊंगी। बस केवल आज भर के लिए ये खाना खा लो प्लीज। सोनल उससे रिक्वेस्ट करती हुई बोली। सिद्धार्थ ने जब से होटल में रहने का डिसीजन लिया था, तब से सोनल को खाने पीने के सामान खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। उसके पास खर्च के लिए जरा भी पैसे नहीं थे। सो घर खर्च के लिए उसने आलिया से कुछ पैसे उधार लिए थे, मगर उसे खुद नहीं पता था कि वो इस तरह कब तक काम चलाएगी। रोज वो सिद्धार्थ के लिए तो एक से बढ़कर एक डिशेस बनाकर पैक करके होटल ड्रीम पैलेस लेकर जाती थी, मगर खुद उबले दाल चावल खाकर काम चला रही थी। वो फिलहाल एक एक पैसा बचाकर चलना चाहती थी। सोनल के इतने रिक्वेस्ट करने पर सिद्धार्थ ने बेमन से सामने रखे खाने को देखा और चुपचाप खाने लगा। हालांकि सोनल के बनाए सिंपल से खाने में भी स्वाद था। उसे खाते देखकर सोनल अपने हाथों को मसलते हुए डरते डरते उससे बोली, वो वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।